आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं कि जब हमारा स्कॉलरशिप लग जाता है सीएससी में और हमें 1 साल हो जाता है या 7-8 महीने गुजर जाते हैं, तो सीएससी पोर्टल पे हमें कुछ इस तरह क्वेश्चनर मिलता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एवोल्यूशन क्वेश्चनर। अब इसमें हमने क्या करना होता है कि ये लाजमी फिल करना होता है, और इसमें हमसे पूछते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी कैसी है, उसका माहौल कैसा है। तो कुछ 23-24 सवाल होते हैं जो ये पूछते हैं, और फिर हमने जवाब देने होते हैं, और यूनिवर्सिटी कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जो भी है सारा कुछ इसमें बताना होता है। फिर ये लोग इवेल्यूएट करते हैं, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि सीएससी वाले फिर हमारी इवोल्यूशन भी करते हैं। यूनिवर्सिटी की तो करते हैं लेकिन हमारी भी करते हैं कि भाई जिसको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो वो पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, या ऐसे ही बस मज़ा ही उठा रहा है। तो इस वीडियो में ये दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। तो पहले में देखते हैं कि ये जो क्वेश्चनर है इसमें कौन कौन से सवाल दिए इन्होंने। पहला सवाल आप देखें कि सीएससी जो है वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है, फॉरेनर्स को, और अच्छी स्कॉलरशिप है या नहीं है, और ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी केप्ट सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल। तो आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और उसको किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो ये पूछा है फर्स्ट सवाल में, इज़ दिस योर फर्स्ट एक्सपीरियंस स्टडिंग इन चाइना? जी हाँ, तो हमने यस कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका मेजर क्या है? करंट मेजर। जो आपका मेजर है वो आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर पूछता है कि वेयर डिड यू मेनली स्टडी इन द पास्ट एकेडमिक ईयर? जो हमारा अभी साल गुजरा है, 1 साल, हमने ऑनलाइन लर्न किया है या ऑन कैंपस? तो ऑन कैंपस किया है हमने। चौथा क्वेश्चन है जी, यू अडॉप्ट वेल टू चाइनीज़ कल्चर, कस्टम्स, लर्निंग एंड लिविंग इन्वायरमेंट ऑन कैंपस? हाँ जी, करते हैं, स्ट्रांगली एग्री कर दिया है मैंने। दूसरा 5वें सवाल में पूछता है कि यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स आर वेरी फ्रेंडली टू मी? हाँ जी, फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी स्टाफ किस तरह है आपके साथ? वो आपके कल्चर में और कंट्री में इंटरेस्टेड हैं। तीसरा है चाइना इज़ अ वेलकमिंग एंड टॉलरेंट कंट्री? स्ट्रांगली एग्री, अच्छा कंट्री है जी, स्कॉलरशिप देता है हमें। ड्यूरिंग स्टडी एट योर करंट यूनिवर्सिटी यू ऑफन फाइंड इट हार्ड टू फिट इन एंड फील आइसोलेटेड? नहीं जी, हमें कभी ऐसा नहीं लगा, अच्छा लगा हमें। 7वां क्वेश्चन है, प्लीज़ एवेल्यूएट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टू यू वांट व्हेन अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी? तो इसमें फिर आगे पोर्शन से ABCDEF। तो यूनिवर्सिटीज ओवरऑल इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन इम्पोर्टेंट है। जब ये पूछ रहे कि जब अप्लाई कर रहे थे तो हमने कौन सी चीज़ें जहन में रखी थी। ज़ाहिर हम ये सोचते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन किस तरह है, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी किस तरह है, ये सारी चीज़ हम जहन में रख के फिर करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिफिक एरिया डेटा स्टडी, आपका डिपार्टमेंट जो स्टडी है, स्ट्रेंथ है वो किस तरह है, डिपार्टमेंट अच्छा है नहीं है, वो सारा लिखना है। कैलिबर ऑफ फैकल्टी, यूनिवर्सिटी ट्यूशन है, स्कॉलरशिप पॉलिसीज किस तरह है, तो ये सारा मैंने कर दिया। उसके बाद है जी, व्हेन यू अप्लाई टू योर करंट यूनिवर्सिटी डिड यू प्रॉम्प्टली रिसीव योर यूनिवर्सिटीज लेटेस्ट एडमिशन? जी, हमने रिसीव किया था, हमें एडमिशन नोटिस मिल गया था, डॉक्यूमेंट सारे मिल गए थे, तभी तो हम इधर आ गए। तो ये यस कर दिया। 9th क्वेश्चन है जी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या पूछा था? रिटन टेस्ट था, मटेरियल रिव्यू था, या इंटरव्यू? हमसे भाई इंटरव्यू भी हुआ था और मटेरियल रिव्यू भी हुआ था हमारा। यूनिवर्सिटी आने से पहले आपने कंसल्ट किया था फ़ोन के थ्रू या मेल के थ्रू? हमने भाई कंसल्ट नहीं किया था, हमने अप्लाई कर दिया था। द करिकुलम ऑफ योर यूनिवर्सिटी इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड, पूछ रहा है कि करिकुलम आपका ठीक है और क्वालिटी ऑफ टीचिंग किस तरह है। इट मीट्स योर लर्निंग नीड्स? हाँ जी, स्ट्रॉन्गली एग्री करते हैं। तो ये 12वां है, टीचिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च रिसोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़।
जिस तरह लाइब्रेरीज, क्लासरूम, लेबॉर्ट्रीज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम सारे आपके मुताबिक है? सही सही चल रहा है सारा कुछ? हमने कर दिया जी, सही कुछ सही चल रहा है सारा कुछ, एग्री हो गया। योर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एकेडमिक एक्सचेंजेस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जी प्रोवाइड करती है हमें, सही है, एग्री कर दिया। योर यूनिवर्सिटी सफिशिएंट एकेडमिक गाइडेंस एंड डेवलपमेंट सपोर्ट थ्रू कम्युनिकेटिंग विथ योर एकेडमिक, जी करती है कम्युनिकेट हमारे साथ भाई, स्ट्रांगली एग्री। ड्यूरिंग द पास्ट एकेडमिक ईयर यू हैव पब्लिश्ड एकेडमिक पेपर्स, नहीं जी हमने कोई पेपर्स पब्लिश नहीं किया, नो। अब इसने एक केस दिया ना, सिनौरी दिया है, उसमें ये कि एक फॉरेन स्टूडेंट है जिसका नाम जेनिफर है, वो एक असेसमेंट अरेंजमेंट कर रही है कंपल्सरी कोर्स की। सो शी ईमेल्ड द टीचिंग इंस्ट्रक्टर ड्यूरिंग द वीक डेज, शी रिसीव्ड अ रिप्लाई 1 week later, डू यू थिंक दिस फीडबैक वाज वेरी टाइमली? अब कोई चीज़ एक फॉरेन स्टूडेंट पूछता है अपने काउंसलर से, इंस्ट्रक्टर से, तो 1 वीक के बाद मिली उसे रिप्लाई, तो पूछता है कि ये ठीक है, सही किया है भाई, 1 वीक ज़्यादा टाइम हो जाता है यार, इतना ना करो। तो हमने किया डिसएग्री। और उसके बाद है डज यू करंट यूनिवर्सिटी हैज़ अ फुल टाइम काउंसलर टू मैनेज, जी हाँ है, यस कर दिया भाई, झूठ नहीं बोलना, जो सच बात है वो करनी है। यूनिवर्सिटी करंट यूनिवर्सिटी ऑफन ऑर्गेनाइज सोशल एक्सचेंज एंड कल्चरल एक्टिविटी, हाँ जी करती है, एग्री कर दिया हमने। योर करंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स इनफ फैसिलिटीज फॉर इंटर्नशिप, जी करती है, तो एग्री कर दिया इसके साथ। डॉर्मेट्री अच्छी है, कैंटीन्स भी हैं, जिम्स भी हैं। योर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड सेटिस्फाइंग सर्विसेज, जैसे कि ऑब्टेनिंग इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट, प्रूफ्स ऑफ स्टडी, वीज़ा रिन्यूअल, तो ये सारा कुछ भी हमें देती है, ट्रांसक्रिप्ट मिलते हैं, सारा कुछ ठीक है, तो एग्री कर दिया। बाद में आपको बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह उनको बताने। द क्वालिटी एंड क्लियरिटी ऑफ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट रेगुलेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाज गुड, हाँ जी अच्छा था। 22nd क्वेश्चन नंबर है, प्लीज़ चेक ऑफ द स्टेटमेंट डेट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर करंट। पहला है कि आप सही जा रहे अपने रास्ते पे, आप डिग्री कर लेंगे कंप्लीट अपने टाइम पे, या टाइम से पहले कर लेंगे, या आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमने कर दिया, अब टाइम पे कर देंगे इंशाल्लाह। द नॉलेज एंड स्किल्स गेन्ड इन दिस यूनिवर्सिटी विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू योर करियर और विद योर फ्यूचर स्टडीज, जी ओके एग्री कर दिया। 24 है, ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी एक्सपीरियंस इन दिस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, जी हम सेटिस्फाइड हैं, एग्री कर दिया। नेक्स्ट 25वां आ गया, यू वुड रिकमेंड योर पीस टू स्टडी इन चाइना एज इंटरनेशनल, जी हम अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे आप कि आप इस यूनिवर्सिटी में आओ, तो आप भी अप्लाई करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने लिख दिया कि भाई एनी सजेशन फॉर करंट यूनिवर्सिटी। अब सजेशन ये है कि हमारा डिपार्टमेंट एक कैंपस में है और हमारी डॉर्मेटरी दूसरी कैंपस में है, तो हमने लिखा है कि भाई इस तरह ना करें, और जो मैरिड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए वीज़ा का बंदोबस्त करें, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद जो कमेंट्स थी हमारे आखिर में वो दे दी, सेव कर दिया, और ये जी हम अब सबमिट कर देते हैं। हो जा भाई सबमिट। क्या हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं इसे।
हाँ जी, ये आ गया लास्ट में कंफर्म एप्लीकेशन सबमिट, हमने सबमिट कर दिया, सक्सेसफुली सबमिट हो गया हमारा। तो अब हम चलते हैं जी, ये आ गया हमारा CSE का मेन पेज। अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताया कि दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये वाली है, एनुअल रिव्यू। अब पहले जो क्वेश्चनर था उसमें हमने डिसाइड कर लिया, हमने बताया कि भाई कौन सी गिले शिकवा हैं हमें यूनिवर्सिटी के साथ, तो हमने सारा कुछ उसमें बयान कर दिया। अब वो यूनिवर्सिटी CSE वाले हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने अभी तक एक साल में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्या किया है, क्या नहीं किया, रूल्स फॉलो किए हैं आपने, नहीं किए, एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरह की दी है आपने, पार्टिसिपेशन की है एक्टिविटीज़ में या नहीं की, तो सारा कुछ हमने यहाँ पे देना है। तो हमें यूनिवर्सिटी ने पहले नोटिफाई कर दिया था कि भाई ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उनका नोटिस है कि आपने इस तरफ फॉर्म फिल करना है और हमारी इवोल्यूशन होगी और डॉक्यूमेंट्स जो है सॉफ्ट में भेजने हैं हमें ईमेल पे। और अगर हम नहीं डिफेंड कर पाते और स्कोर हमें नहीं मिलता इवोल्यूशन में अच्छा, तो हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो सकती है। और हमने PPT देनी है ऑन साइट डिफेंस 3 से 5 मिनट की, जिसमें हमने PPT बनानी है। हमें उसमें बताना है कि भाई हमने कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, कौन सी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की हैं, कौन सा काम किया है, कौन से कोर्सेज पढ़े हैं, कौन सा लेबर किया है, तो सारा कुछ इसमें हमने डिफाइन करना है। आखिर में हमारी रिज़ल्ट होगी, उन्होंने डेट दी रखी है कि इस डेट पे हम आपको रिजल्ट देंगे कि आपने पास कर लिया या नहीं, और नेक्स्ट साल के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये QR कोड्स भी इन्होंने दिए हुए हैं जहाँ से हमने डाउनलोड किया है जी। एक दूसरा फॉर्म, ये वो वाला फॉर्म यहाँ पर है, तो इसमें हमने ये फिल करके इनको ईमेल भी करना है और प्लस में ISO ऑफिस में, इंटरनेशनल स्कूल ऑफिस में सबमिट भी कराना है। ठीक हो गया जी, सबमिट भी कराएंगे तो, और जितनी हमारी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं वो भी ईमेल भी करेंगे, और CSE पोर्टल पे जिस तरह मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ पे लिखेंगे हम कि मिसाल के तौर पे थ्रूआउट माय टाइम इन चाइना, in China for 1 year, I strongly followed the rules and regulations of Chinese government, ये हमने लिख दिया। और एकेडमिक परफॉर्मेंस हमने क्या किया, I have completed major courses in Department of Archaeology, completed 5 major courses and 1 Chinese listening elementary elementary 1 कोर्स सक्सेसफुली। ये हो गया जी। उसके बाद पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़, आप इधर नाम भी दे सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपने किए हैं कंप्लीट। तो पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ में हमने पार्टिसिपेट किया है, मिसाल के तौर पे आई पार्टिसिपेटेड Chinese New Year celebration and sports festival। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपने लिखना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अटैच करना है। ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाई ये वाली आपने फिल करनी है, सॉफ्ट में भी और हार्ड में भी अपने जमा कराना है।
उसके बाद आप यहाँ फिर अपनी ट्रांसक्रिप्ट, एक ट्रांसक्रिप्ट होगी आपकी मेजर की, जो आपके मेजर के डिपार्टमेंट से आपको मिलेगी। दूसरी होगी जो आपके कंपलसरी कोर्सेज हैं, चाइनीज़ लिसनिंग हो गया और चाइनीज़ स्पीकिंग या कम्प्रीहेंसिव हो गई, जो कि हमें 8 क्रेडिट आवर्स की पास करनी होती हैं। तो वो ट्रांसक्रिप्ट हमने यहाँ अपलोड करनी है, वो आपको मिल जाएगी। अगर आप एक सेमेस्टर में, एक साल में जितने भी कोर्सेज किए हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएंगी। तो अटैच करके एग्री करके और सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर जो हमें डेट मिली उस डेट पे हम जाएंगे और अपनी पीपीटी जो डिफेंस है तो हम वो देंगे। उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं पीपीटी, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, दुआ करें कि इंशाल्लाह ठीक से हो जाए सारा। तो आज के लिए इतना ही, और जी मिलते हैं फिर अलग एक वीडियो में। तब तक जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।